जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम। सम्मान हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान परमो धर्मः। ये जीवन बहुत अच्छे से अगर व्यतीत करना है, बहुत अच्छे से जीना है, बहुत सरलता से रहना है, तो सबका सम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मैं देखता हूं कि हमारे कुछ युवा लोग हैं जो दूसरे की बहकावे में आ जाते हैं, दूसरे के भड़काने से भड़क उठते हैं। तो उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, और जो प्रदेश में हैं, जिले में हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये भी हम लोगों की सेवा का सम्मान करते हैं। ये भी हमारे सुख दुख में आते हैं। सुख में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन दुख में ये बहुत ज्यादा आते हैं। कोई भी छोटी बड़ी बात हो गई तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 100 नंबर पे फोन लगा दो भैया, ठीक है। तो जो अपने नजदीकी थाना की पुलिस होती है, चौकी की पुलिस होती है, वो जल्दी से हम लोगों के पास आ जाती है। जो हमारे दुख की घड़ी होती है, संकट की घड़ी होती है, उसमें आके वो सहयोग करते हैं। हमारे कष्ट को दूर करने के लिए वो तत्काल पहुंच जाते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, कहीं कहीं ट्रैफिक का भी समस्या हो सकता है, या कहीं मान लो किसी दूसरे क्षेत्र में गए हों, आने में समय लग सकता है, लेकिन आते जरूर हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे हर संकटों में हमारा सहयोग करने के लिए वो आते हैं, तो हमें भी उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनका सम्मान न करें। वो पुलिस में हैं, वर्दी पहने हैं, तो हम उनका सम्मान न करें। उनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। हमको उनका सम्मान करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनते ही अपने आप को, अपने त्योहार, अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़ दिया हो, अपने सुख को बहुत पीछे छोड़ दिया हो, कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश की जनता है, उसके बाद मेरा कुछ है, उसके बाद मेरा पर्सनल लाइफ है, उसका सम्मान बताओ अगर ना हो तो कितनी बड़ी दुख की बात है। इतनी धूप होती है, उसमें बेचारे खड़े रहते हैं। हर रास्ते में, हर रोड पे कहीं पेड़ नहीं लगा हुआ है। मैं फैन और पंखा की तो बात की बात है, हर रोड पे पेड़ पौधे नहीं हैं कि जहां वो छांव में खड़े हैं और हवा ले रहे हैं। कहीं कहीं तो इतनी तगड़ी बेचारे वो धूप में फंस जाते हैं कि धूप में ही वो खड़े रहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, यातायात में दिक्कत ना हो, लोगों का आवागमन सही से हो। वो धूप में खड़े रहते। क्या उन्हें धूप नहीं लगती? उनका शरीर शरीर नहीं है, उनका भी शरीर है, वो भी इंसान है। जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं। कितनी कठिनाई से बेचारे अपनी ड्यूटी निभाते हैं और उसको अपना पूजा समझते हैं, अपना कर्म समझते हैं, और अपने कर्म को निरंतर करते रहते हैं। चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे पत्थर पड़े, जो भी हो, चाहे बारिशों में बड़े बड़े गोले पड़े, लेकिन फिर भी वो बेचारे खड़े रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि मान लो अगर अचानक में आंधी तूफान आ गया, अचानक में बारिश आ गई, तो क्या वो भागकर कहीं जल्दी से छुप जाएंगे? भीगना तो पड़ेगा ना। उस आंधी तूफान का तो सामना करना ही पड़ता है। हमारे लिए वो खड़े रहते हैं रोड पे, हमारे लिए वो देश के बॉर्डर पर खड़े रहते हैं कि देश की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब तक उनके शरीर में जान है तब तक वो यही सोचते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आक्रमण नहीं कर सकता। हमारे जो पुलिस अधिकारी
लोग हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं हमारे साथ, अपने देश के साथ। कभी भी कोई काम हो तो उन्हें फौरन बुलाओ, तत्काल आते हैं। सोचो जरा, क्या उनका त्योहार नहीं है? उनके लिए कोई त्योहार नहीं है? उनके बच्चे, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, क्या उन्हें त्योहार पे नहीं बुलाती होंगी? उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहते होंगे कि आइए, छोटे छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, कहते होंगे भैया एक बार आइए त्योहार में। लेकिन वो क्या कहते होंगे कि मेरे छुट्टी लेने से देश का माहौल खराब हो सकता है, मुझे यहां पर देखना है, मेरी यहां ड्यूटी लगी है, मैं इस त्योहार में नहीं आ सकता। त्योहार जब संपन्न हो जाएगा तब मैं आऊंगा, त्योहार संपन्न होते ही मैं जरूर आऊंगा आप लोगों से मिलने। ऐसा ही कुछ कहते होंगे, क्योंकि जब त्योहार पे नहीं जा पाएंगे तो कुछ ना कुछ आश्वासन तो देना ही पड़ेगा माता को, पत्नी को, बहन को, भाई को, छोटे छोटे बच्चों को। क्या उनकी माता नहीं कहती होंगी? उनकी भी तो माता जी कहती होंगी कि बेटा त्योहार आ रहा है, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, कोई भी तो त्योहार में आ जा। परिवार के साथ किसको नहीं त्योहार मनाना अच्छा लगता? लेकिन बेटा यही कहता है कि माँ मैं इस त्योहार में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको, जिम्मेदारी को मुझे पूर्ण रूप से निभाना है। आपका बेटा त्योहार मनाएगा तो औरों का त्योहार खराब हो सकता है। इसलिए माँ आप लोग त्योहार मनाओ और हम यहां अपना त्योहार मना रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम देश के लिए समर्पित हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान हमें एकदम अपने हृदय से करना चाहिए, एकदम दिल से करना चाहिए हमें। इनका सम्मान सर्वोपरि है। हम कितने धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, कोई त्योहार न छूटने पाए। और ये बेचारे किसी भी त्योहार में नहीं जा पाते हैं। तो इनका सम्मान बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ पत्थर खाने के लिए है कि किसी भी समाज का व्यक्ति जब चाहे तब पत्थर चला दे? आप फोन करके बुलाते हो कि हमारे यहाँ का माहौल खराब हो गया है, यहाँ का वातावरण खराब हो गया है, और जब ये आपकी सुरक्षा में जाएं कि आपको कुछ हो ना पाए, आपको आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति ना होने पाए, जब आपके सहयोग के लिए पहुंचे तो इनके ऊपर पत्थर चला दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके पहुंचने पे तो और शांति बना लेनी चाहिए। अपनी अपनी दोनों अगर देखो, एक पक्ष में तो लड़ाई होती नहीं, एक पक्ष की अकेली, दो पक्ष तो जरूर होंगे, क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजेगी नहीं, बजेगी तो दोनों हाथ से। तो जब दोनों पार्टियां इकट्ठा हों और वहां पर अपनी बातें रखो कि सर ये विवाद है, इस बात पे हमारा विवाद बढ़ा है, अब आप बताएं, अब आप आ गए हैं, कैसे निपटा जाए, इसका समाधान क्या है, इसका उपचार क्या है, किस तरीके से हम काम करें कि जिससे दोनों पक्ष का समझौता हो सके, आप बताइए। इसीलिए आपको बुलाया गया है, ना कि वो जैसे पहुंचे तैसे उनके ऊपर पत्थर चालू कर दो। भैया वो आपकी सुरक्षा के लिए पहुंचे हैं, पत्थर खाने के लिए नहीं पहुंचे हैं कि उन्हीं को मारने पीटने लग जाओ। वो कहीं और से नहीं हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारे ही गांव समाज के हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, अपने ही देश के वो बच्चे हैं जो देश की सेवा के लिए वो वर्दी पहने हैं। सोचो कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जो परिवार ये सुनता होगा कि मेरा बेटा गया था वहां का माहौल शांत कराने, वहां पे दंगा हुआ था और उस दंगे को शांत कराने गया था और वहां मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, पत्थर खाना पड़ा, जख्मी हो गया। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आता है कि
वो बेचारे शहीद हो गए, दूसरे की सुरक्षा करने के लिए गए और स्वयं का प्राण गंवा बैठे हैं, शहीद हो गए बेचारे। भैया ऐसा अगर कोई करता है तो ऐसा ना करो। वो कहीं और के नहीं है, हमारे अपने ही हैं और हमें उनका सम्मान बहुत करना चाहिए। सोचो जब किसी गांव का लड़का, किसी गांव का बच्चा अपने प्रदेश का, जिले का जब भर्ती होता है सेना में, पुलिस में, तो हमें कितना गर्व महसूस होता है। तो क्या वो पत्थर खाने के लिए भर्ती हुआ है? उसके ऊपर ऐसा कुछ जुल्म मत ढाओ कि कानून मजबूर हो जाए आप लोगों को सुधारने के लिए। देखो, जो उकसाते हैं आपको उनका क्या होगा ये तो कानून जानेगा, लेकिन जो उस भीड़ में जाते हैं उनका क्या होता है? जो पकड़े जाते हैं उन्हीं को पता लगता है कि पहले तो किसी के बहकावे में आ गए, अब बाद में जब आज के जमाने में इतना ज्यादा सुरक्षा है, कैमरा इत्यादि इतना ज्यादा है, डिजिटल का समय है, अपना देश डिजिटल इंडिया हो चुका है, मीडिया इतना है, कहां से बच जाओगे? कहीं ना कहीं तो उपद्रव करते हुए पकड़े ही जाओगे। और सोचो जब आपकी पहचान हो जाएगी तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या जो व्यक्ति आपको उकसाया है वो आपका समाधान कर पाएगा? फिर तो आपको कानून का ही सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कदम क्यों उठाते हो जिससे आपको भी परेशानी हो और आपके परिवार को भी परेशानी हो, रिश्तेदारों को भी परेशानी हो? भैया हमारे देश में कानून है, प्रशासन है, जाओ, कोर्ट है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है तो कानून से मदद मांगो, कोर्ट में जाओ, ना कि स्वयं कानून हाथ में लो। कभी भी स्वयं कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। स्वयं कानून हाथ लेने का मतलब है कि आपने अपना दुर्दशा करवा लिया। कभी भी स्वयं को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके जो दुर्दशा है ना वो चालू हो गई है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी कानून को हाथ में मत लो, कानून के तरीके से कार्रवाई करो। जिस प्रकार करो कानून के दायरे में रह के करो, कानून से हटके नहीं। कभी कभी सोचो, कभी कभी उस दंगे का शिकार तो कोई व्यक्ति भी हो जाता है। सोचो अगर मान लो कि कल कोई दिक्कत होती है, दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति दंगा करता है अगर अचानक में उसी को कुछ हो गया तो क्या करोगे? भैया दिक्कत किसी की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम जिसके ऊपर टारगेट बनाए हो सिर्फ उसी को होगा, तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। तो क्या अब तुम सोचो जरा कि जब तुम्हारी माँ या घर के परिवार के लोग जब ये सुनेंगे कि मेरे बच्चे क्या होगा, कितना कष्ट होगा। इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपको क्षति हो, समाज को क्षति हो, परिवार को क्षति हो। हमेशा ऐसा कभी भी कोई कृत्य ना करो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे बदनामी हो। हमारे देश का कानून इतना अच्छा है, कानून के तरीके से करो ना। कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबका दिन मंगलमय हो, सभी लोग को भगवान सद्बुद्धि दे, सब लोग सही मार्ग पर चलें, किसी के बहकावे में ना आवें। क्योंकि जानते ही हो कि एक सामान भी अगर किसी गाड़ी में रखा रहता है तो कहते हैं कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये तो हमारा अपना शरीर है, अपना परिवार है, अपना समाज है, इसकी भी सुरक्षा हमें स्वयं ही करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि सही मार्ग पर चले, गलत मार्ग को ना अपनाए, अपने आप को सुरक्षा रखना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। जय